जे मरल कहे तकरा हमरा खून देखा दिया हमरा बउए जाका तो हमार दिल में संतोष रहते हो। आप देख सकते हैं कि लगातार गला सूखने के कारण बार बार दांती आ रही है, दांती पर दांती लगती जा रही है और बेटा के खोज में क्या दर्द होता है एक माँ ही समझती है। ए गोरा जेलो सैले कहिला हो फना और रघु जादव कथा चाहो ओ बेटा के मार के टांग दे रहा घर में जोदिया घर में हो। एक तरफ जहां उस युवक की लाश जल रही है तो वहीं आप परिवार में देख सकते हैं किस प्रकार की कानारोहट आती है वो आप देख सकते हैं। तीन बच्चों की मां एक 20 वर्षीय लड़के को अपने हवस के शिकार में फंसाकर घर बुलाते हैं और घर बुला करके उन्हें मूरी मचोड़ करके मार देते हैं। जब ये खबर मिलती है इस परिवार को तो कोहराम मच जाती है और वो औरत जो तीन बच्चों के माँ है और माँ होने के नाम पर कलंक है और ऐसे कलंकित माँ जो एक 20 वर्षीय लड़का का जान ले लिए हैं, हत्या करवा दिए हैं और हत्या करवाने के पीछे बहुत बड़ा साजिश भी है जहां उनके परिवार के लोग इस 20 वर्ष के लड़का को मार दिए हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं परिवार में किस प्रकार की कोहराम मची हुई है। हम अभी मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत संत नगर पंचायत के ओलीपुर गांव में है। आप लोग लगातार कहते हैं कि प्रशासन की गलती नहीं है, तो आखिर ऐसे दरिंदे ऐसे गुनाह करने वाले लोगों को हिम्मत कहां से आती है जो ऐसे दुर्दांत घटना ऐसी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये मांग कर रही है कि जिस प्रकार से उनके बेटा को कत्ल किया गया है, जिन्होंने कत्ल किया है उनको सजा दी जाए, लेकिन कितना सजा मिलेगा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में समय भी लग सकता है। आप देख सकते हैं एक माँ की क्या अंदर की वेदना है अपने बेटा के लिए, वो आप समझ सकते हैं। चाची है, दादी है और परिवार के सभी सदस्य हैं जो यहाँ रुकी हुई है। एक तरफ जहां उस युवक की लाश जल रही है तो वहीं आप परिवार में देख सकते हैं किस प्रकार की कानारोहट और परिवार में किस प्रकार की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। बस उसका इतना ही गलती था कि उस महिला के झांसे में वो लड़का आ गया था। आप देख सकते हैं ये माँ है और इसको लगातार गला सूखने के कारण बार बार दांती आ रही है, दांती पर दांती लगती जा रही है और बेटा के खोज में क्या दर्द होता है एक माँ ही समझती है। और उस माँ को समझने के लिए आप लोग भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और ये दरिंदे जो इस प्रकार के गुनाह करते हैं उस गुनाह करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले और ऐसी गुनाह आने वाले समय में कोई और न कदम उठाए, इसके लिए सख्त से सख्त सजा की मांग ये परिवार कर रहे हैं। और हम परिवार से जानना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या था, इन तमाम बातों की जानकारी लेना चाहते हैं। हम भीख मांग के बेटा के हाथ पैर जोड़ा लिए, हाथ पैर तोड़ देते तो बहन देते तो हम दंड देती हम 2 लाख 4 लाख। और सुन रहे हैं एक माँ क्या कर रही है, यदि इनका बेटा गलती किया था ना तो उनके हाथ पाँव पे मार पीट करके छोड़ देता ना तो उनको ठीक करवा लेती, लेकिन आपने उसको सीधा सीधी कत्ल कर दिए हैं। कैसे ये घटना हुई चाची, थोड़ा बताइए ना, होश कीजिए ना। क्या नाम था बेटा का? रुपेश कुमार यादव। बेटा उनके साथ में पहले से संबंध था? हमरा बेटा के देखे छलिए दुकान दौड़ी जाए छले, ई लड़की कनिया मुँह झपने रहे छले। हमरा बेटा लम रोता ठार हो छले, ओता ठार हो छले, कहे छले किया ठार होए, कनिया बहुरिया है गाम के भौ जाए तो जाए, बउआ रो किया ठार छली, कोई दोसर आदमी छले माँ, दोसर आदमी छले। तखन हम मना करतिए न जे एहन घटना नहीं होते। आई जे ए परिवार में कोहराम मचल छे, आई जे पहले से सचेत कर दितिए त नहीं घटना होते ना। के लिए बाबू के बाबू रह बाबू के छले भौ जाए है त मजाक करे छली, अब नहीं जे मर मुसहरे नहीं जे बेटा गोर लगे। अपना परिवार का तो है नहीं, ये आपके घर के बगल में पड़ोसी रहने वाले हैं जो आपके इस प्रकार के दरिंदे रूप में आपके बेटा के लिए आज इस प्रकार की घटना कर दिए हैं। तो आज आपको याद आ रहा है, उससे पहले माँ एक माँ होने के नाते अपना बेटा को रोक लेती ना तो शायद ऐसा घटना नहीं घटता। बाबू बाबू हम कहले सब दिन हमारे बेटा विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा होगा। नहीं बाबू कहले हमरा बेटा के एना करे त हमरा बेटा क्या दिन देखे छले, हमरा बेटा के का कोई कुछ आज के होय छले, आहा के होय छले जे भौजाई छे गांव घर के छे बातचीत करे थे एतेक संदेह नहीं केने छलिए। हमरा मन में शक आले छल कपर जे हमरा बेटा के का कतई मारतई हमारा कोना जानकारी भेल काल खिना बउआ के पानी ले ने कहले मेघ तरक है, हमर बउआ नहीं छे। कते देर से घर में गायब छला वो? घर में नहीं खाई ला दे, हम कहले बउआ खेली नहीं त की कल के नहीं, हम कहले बउआ रा त खा ली त अपने से लक। हम दोनों माय दिन बाद गल छली त
हम अपना बेटा सुनते जाइए आप लोग भी तो हम- कैसे घटना घटती है। हम कहलिए कि छिपा धो लिए, एक लोटा पानी ले लिए, बाबू के दाल भात आ भुजिया छले भिंडी के देलिए, एना के सोने है आ फोन अबे रे बुआ काकर फोन छिया नहीं कह रहे थे। नहीं बाबू कहते तना के पकड़ लेती हो नहीं जा देती हो। एक माँ को दर्द को समझ लीजिए। आज यहाँ हमें भी रुला दी है, जो आज एक माँ रोती हुई आज हमारा गर्दन पकड़ रही है। शायद बेटा जिंदा होता वो इसी प्रकार अपने बेटा को गर्दन पकड़ के मना लेती, लेकिन बेटा ने इसको जानकारी नहीं दिए कि कौन बुला रहे हैं, कहाँ जाना था। नहीं कहला बाबू तो हम कहलिए कि बउआ रो खा लेना, ककरो फोन है तो खो ना, केकर फोन है माँ के 2 मिनट में होवे छियो माँ 2 रो बाबू कनी खा लेना, हाथ पकड़ ले बाबू खा ले, लोटे में हाथ घो कर ले एक एक करना के मुंह पर ले ले। उसको तो ध्यान था वहाँ पे काल जे आवा वाला छले, वो काल बोलबे छले, वो खाना नहीं खाई छले बल्कि काल ओकरा बजबे छले। बउआ एना के मोबाइल हाथ में लेने रे कता जाय छी बउआ, बउआ कता जाय छी माँ हे आवे छै बन में से 2 मिनट कता छी लेटिंग क के आवे छियै माँ ले ओता से आवे छै तुरंत लेटिंग क के ई बन में जाय छले झाड़ा फिर हमरा लेटिंग तेटिंग नहीं है उनटा लिए कनी काल तकलिए बउआ नहीं एले गए झाड़ा फिर हेते खाने कहाँ एलो भैया रे शंकर भैया के फोन लगाता फोन लगाबिए ने तब फोन में घर घर आए बउआ कता छी रे 1 घंटा भ गेले कता छी त माँ गए आवे छियै माँ फेर कहली बुआ कता छी माँ गए माँ बुआ कता छी रौ माँ गए। देख सकते हैं एक माँ को किस प्रकार से वेदना मिल रही है, आप देख सकते हैं। बउआ के कहली बउआ कता छी रौ की भेलो रौ सब काट दिल करो रो की क देल को के रौ बउआ कता छी रौ माँ आवे छी माँ करते बउआ करते बुआ कता छ हम आवे छी रौ बुआ कता छ हम आवे छी रौ बुआ कता छ कहते बउआ के पानी एलो त खुना के हम नहीं बुझल बुआ के मोबाइल स्विच ऑफ भ गेले बउआ के मोबाइल स्विच ऑफ भ गेले कहले बउआ हमर कता है ओइ गाछी दिसन गेलिए लोग आर के पूछिए तकिए बउआ हमर कता है पहले गाछ ए बांस में तकलिए हमर बेटा नहीं है लोग आर के पूछिए हमरा बेटा के देखला है नहीं देखलिए एकदम दफन के बाद में सबके पूछिए हमर बेटा नहीं भेटे है हमर बेटा कता है नहीं भेटे है हमर बेटा केनो ने मुंह में दांत में लेबो नहीं के लिए हाथ में दांत में रख ले रहला हमर बेटा नहीं भेटा त हम केना खेबै हमर बेटा नहीं भेट हम केना खेबै हमर बेटा कता गेलै सबके पूछिए एगोरा कहल के मौगी की अहाँ के बेटा 2 गो लड़का जरे ओन्नी गेल ग कहले कन्नी तया ओन्नी क्या मारत ओन्नी अब हम दौड़ल गेलिए ओता से घुर के एलिए हमर घर वाला एले हम कहले बउआ नहीं बेटा कह जाइए मर गेले बउआ नहीं बेटा मोबाइल बंद है हमर घर वाला एले भैंसी लेके चरा के अब अहाँ से संदेह भगल जे मार देलकै है त एगोरा एले एगोरा के फोन कोई कहल गए एगोरा जेलो से एले कहला हो फना और रघु जादव कता चाहो ओ बेटा के मार के टांग दे रहा घर में जोदिया घर में हो। आप सुन गए ये वेदना इस माँ की, आप समझ लीजिए किस प्रकार से बेटा को आप खोजती रही है, लेकिन बेटा इसको तो मिलने वाला था नहीं और लगातार बेटा को खोजती रही। जिस प्रकार से बेरहमी के साथ उनको बुला करके घर में उनकी हत्या किए हैं, मारपीट करके हत्या करके गर्दन मचोड़ दिए हैं, जैसा कि फोटो में आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर काफी चल रही है। एक दादी है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। चाची है, देखिए कैसे कहाँ सभी दीदी है, दीदी यहाँ पड़ी हुई है, रो रही है, चाची लोग है, सभी के आंखों में आंसू है, आप देख सकते हैं। ये भी दीदी है और इनके चाची है, जो सारे के सारे लोग यहाँ रो रहे हैं और उसे खोज रहे हैं, जिसे किसी तरीका की जानकारी था नहीं, लेकिन इससे पहले शायद जानकारी होती तो इस प्रकार के हवस के शिकार देने वाली महिला के चंगुल में नहीं फंसते। और आपको बता दे जिस प्रकार से ये निर्मम हत्या मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के ओलीपुर गांव में की गई है, जिसको लेकर के पूरा परिवार देख सकते हैं सदमे में है। और सदमा इस प्रकार से लगी है कि बेटा और पोता और भतीजा की खोज करने के लिए महिलाओं का जो हाल है वो आप देख लीजिए। आप प्रशासन से विनती इस बार इसलिए कर रहे हैं कि आप लगातार कहते हैं कि हमने उस अपराधी को पकड़ के ले गए हैं, आज भी आप उस महिला को पकड़ के ले गए हैं, जिसके हवस के कारण एक 20 वर्षीय युवक की हत्या हुई है। ये रुपेश का दोष है, जिसकी हत्या निर्मम हत्या इस गांव में की गई है।
और उसके लेकर के हम जानकारी लेना चाहते हैं। ये औरत जो है, औरत का काम नहीं है ये। औरत थी लेकिन उसके अगल बगल के जो लड़के हैं उसको बुला करके पहले तो मारा गया है। मेरे पास सारा एविडेंस है, प्रूफ है। जो आंगन में पूरा वो खाना बनाने वाला होता है ना, चूल्हा, वो चूल्हा था, टूटा हुआ है। बांस उस जो जिससे गाय वाय बांधते हैं वो सब सारा टूटा है। महिला को दोष आप निर्दोष कैसे बता दिए, बताइए। निर्दोष नहीं बता रहे, वो षड्यंत्र रची है वो। ये बताइए ना। हाँ, सॉरी, षड्यंत्र रची हुई उसका ही है। और अभी हम लोग वहाँ पे उसको अथी में लिए हुए थे, बैठ लिए वहाँ पे। हाँ, क्या तो बोली है? बोली हमको, हम नहीं किए हैं। अब थाना पर ले गया है, बोले हैं एसपी साहब, दरोगा साहब आपको को। किस पे ऊपर शक है, बताइए। शक तो अब वो औरत ही बताएगी ना आज के बाद। आने तो वो थाना, लेकिन ये ग्रुप में मारा गया, मॉब लिंचिंग करके मारा गया। मामलेंसी वो जो जितना लड़का है ना वहाँ का 4-5 गो ये ग्रुप करके मारा। हमरा बेटा पर लागल छेला है, लीजिए, ढोरबा बेटा, हमरा बेटा के ढोरबा नाम छले ओकर? अकर नाम नहीं जाने छरा, बाप के कथि नहीं बुआ रे, ढोरबा बेटा के नाम अच्छा, जेकर जे महिला छलखिन है, ओई महिला के नाम है? ना, नाम नहीं महिला का, अकरा ससुर के नाम है। की नाम छे? अकरा ससुर के अयोध्या नाम है। अयोध्या की नाम, पूरा नाम कहियो ने। अयोध्या सजाय। अच्छा, और ओकरा घर के और सदस्य छे? अकरा 4-3 गो बेटा छ। ओकर घरो वाला छलिए? घर वाला बाहर में छे। बाहर में छे? हाँ, की कहै छी चाची? बाहर में छे। बाहर में छे? घर वाला बाहर में छे। हमार बेटा का मोबाइल है, हमार दादी है, उनसे भी थोड़ा जानकारी ले लेते। देख लीजिए दादी, जो बच्चा के जन्म जब लेते हैं ना, तो दादी का कितना प्रेम होता है उस बच्चे के साथ में। जब इतना बड़ा बच्चा रहा होगा, उसको खिलाते खिलाते आज 20 वर्ष का बच्चा बना है, जहां एक दादी को कंधा पर उठाकर ले जाने की ख्वाहिश रखती होगी दादी, तो आप समझ सकते हैं कि ये दादी क्या कहना चाहेगी। रोने के सिवाय कुछ कह नहीं पाएगी, सिर्फ और सिर्फ उनकी यादें इनके साथ रह गई है। और क्या कहना चाहती है, थोड़ा पूछे की कह चाहे चाची दाई? हमरा बाबू के बजा लेलक फोन क आ खानाई पर बैठल है, खानाई पर से कहीं बाकत रहै छी त कहीं के आबै छी बाजार। की मांग करे छे काकी? हम मांग करे छिए हमरा बेटा के जे माने फांसी हेबाक चाही, फांसी के फांसी, अब जे माने फांसी हेबाक चाही, फांसी के फांसी, अभी ओकरा जे मारल कहे, हेबाक चाही। अखन जे मारल कहे तकरा हमरा खून दिखा दी, हमरा बउए जाका, तो हमार दिल में संतोष हेतै। हो बाबू, देख सकते हैं एक माँ की दर्द जो है ना सीने में किस प्रकार से होती है। सीना को फाड़ के शायद दिखाना चाहती है कि हम अपने बेटा के दर्द को किस रूप में बयां करें, आप भी समझ सकते हैं। रुपेश के रूप में था जो चिराग आज बुझ गया है। आज उस चिराग का एक चिता जल रहा है यहाँ से कुछ ही दूरी पर, जहां इस घर के पुरुष प्रधान वहां पहुंचे हुए हैं। तो वही आप देख सकते हैं महिलाओं की क्या स्थिति है। प्रशासन आपके फेलुनिस है और आप चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, तो उस परिवार को सख्त से सख्त सजा दीजिए जो इन्होंने ऐसा घटना किए हैं, जो मानवता को शर्मसार किए हैं, जो ऐसा जघन्य अपराध किए हैं, उसको आप सख्त से सख्त सजा दीजिए, ताकि आने वाला कल कोई ऐसा घटना करने से पहले लाख बार सोचे, और लाख बार सोचने के बाद भी ऐसा कदम नहीं उठाए। तो इसके लिए प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है। आप लोग इस गरीब परिवार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और प्रशासन को टैग कीजिए।